Hi, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Aman Hacks. It's me, Aman Singh. Today I'm going to discuss about some basic roadmap or some basic routine which is very much helpful for your biology to achieve maximum marks in biology by preparing some most important chapters. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो हम लोग जैसा समझते हैं दिसंबर और जनवरी का मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि इसी टाइम मैक्सिमम बैकलॉग्स भी आते हैं और इसी टाइम आपका फेज डिसाइड हो जाता है कि यू आर गोइंग फॉर अ सिलेक्शन और नॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये फेज़ आपका अच्छा नहीं गया तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे आप डेफिनेटली होंगे, बट किसी भी अचीवमेंट के लिए हमको बेसिक लैडर को मजबूत करना होता है। तो हमारे नीट के फेज़ में दिसंबर एंड जनवरी का वीक एक रूट माना जाता है इस मंथ को, कि यहाँ से ही प्रिपरेशन, यहाँ से ही मार्क्स वगैरह को इंक्रीज़ करना होता है, एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना होता है सक्सेस के लिए। तो मैं कहूँगा, और बाकी मुझे पता है सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, तो मैं देर ना करते हुए तो ये चीज़ों को बता देता हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उन पे कितने क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैक्सिमम 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लांट किंगडम 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी पीवाईक्यू कंप्लीट। एनिमल किंगडम में 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मॉर्फोलॉजी में भी 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको मिनिमम डाटा बता रहा हूँ मैं कि इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना ही करना है इस चैप्टर पे, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 70 एनाटॉमी पे कर लेना, 30 क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पे। ये मिनिमम क्वेश्चन आप इतने प्रैक्टिस कर देना, मैक्सिमम आपको कितने भी करने हैं वो इट्स ओवर टू यू व्हाट यू वांट। बायोमॉलिक्यूल आपको करना है जिस पे 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इस पे भी 80 to 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे बेसिक चीज़ें आती है, बार बार रिपीट होती है। जिबर्लिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, रूट प्रोमोटिंग, उसके बाद फ्रूट के बारे में कुछ याद कर लेना, पॉइंट्स लाइन कर लेना, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन दोनों पे प्रैक्टिस कर लेना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट और रेस्पायरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम इस पे चाहिए, तो इस चीज़ को फॉरगेट मत कीजिएगा, ज़रूर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बट फिक्स होता है क्वेश्चन कहाँ से आने होते हैं, तो ज़रूर देखना। एनसीईआरटी को पॉइंट करके पढ़ना। विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये सब ध्यान से देखना, ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा। और प्लॉइडी भी देख के जाना है, किसकी प्लॉइडी कितनी होती है, कितने माइटोसिस कितने मियोसिस डिवीजन होते हैं किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार प्रोबेबल है इससे क्वेश्चन आएगा। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डेट सारे याद करके जाना। CDRI लखनऊ, ये सब सारी चीज़ें, डेट्स, एनालिटिक्स, सब चीज़ याद करके जाना। उसके बाद कंट्रासेप्टिव पिल्स के नेम याद करके जाना, और लोकेशन वगैरह जो मेंशन्ड है लास्ट में वो ज़रूर देख के जाना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाना। और बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहाँ से आने की। उसके बाद कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मिनिमम 500 क्वेश्चन, मिनिमम 500 क्वेश्चन, इससे कम में आपका नहीं होगा। सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर ये दो है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। टाइम दे के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, टाइम यूटिलाइज करके पढ़ना। टाइम यूटिलाइज इसलिए करना कि ये बेनिफिट आपको देगा बाद में। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड इवोल्यूशन मिला के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से करना। एनसीईआरटी पीवाईक्यू प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी कुछ कर लेना। उसके बाद आएगा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं सारे, दोनों चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के 400 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस है इस पर। क्यों? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और अदर चैप्टरों से लिंक करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पढ़ लेना, और इकोसिस्टम, इकोलॉजी के चैप्टर्स जो है वो पढ़ लेना। वो इकोलॉजी में मिनिमम 50 क्वेश्चंस लगा देना, रिपीटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। म्यूचुअलिज्म के, अमेंसलिज्म के, इन सब के एग्जाम्पल याद कर लेना, और कुछ डेट स्पेसिफाइड है उस डेट को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा भाई, जब भी पढ़ने के लिए जब भी बैठना, तो इस तरीके से एक वाइट शीट अपने पास रखना,
क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या आपने छोड़ा है, क्या क्या आपने पढ़ा है, इस चीज़ को आप प्रिफर्ड करते रहना उस पॉइंट पे। इससे क्या होगा ना, आप जब दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने जाओगे ना, तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका दिखेगा वहाँ पे, कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है वहाँ पे, उस फेज़ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका कहाँ पे है। तो ये चीज़ जब पता चल जाएगी ना, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी रहेगी हमेशा, कि ठीक है यार, कुछ तो पढ़ा हूँ इस चैप्टर से। कई बार क्या होता है, फेज़ में पढ़ते बहुत हैं, उस टाइम क्वेश्चन करते हैं, आ जाता है, हो जाता है, मैक्सिमम स्कोर्स भी आ जाते हैं टेस्ट में। बट भाई क्या होता है, जब आप थोड़े टाइम के बाद उस चैप्टर को रिवाइज़ करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने इस चैप्टर से कुछ देखा ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है मेरे को इस चैप्टर से। तो उस फेज़ के लिए बहुत डिमोटिवेट होता है, और अगर वो फेज़ इस टाइम आएगा तो वो डिमोटिवेशन पीक लेवल का होता है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि आप वो प्रिफर्ड फॉर्मेट में चीज़ों को बनाओ। उससे क्या होगा, आप हर चीज़ों को डिटेल समझोगे, अच्छे से समझोगे, आपका इंटरेस्ट भी आएगा, क्यूरियोसिटी भी आएगी कि हाँ, थोड़ा-सा नॉलेज इसके बारे में है, थोड़ा-सा और पढ़ता हूँ। इसकी चीज़ के बारे में जानता हूँ, ये चीज़ एक्चुअल में है क्या? उसके बाद आपको एक टाइम के बाद ना, ये क्वेश्चन लगाने की एडिक्शन हो जाएगी। अभी आप 30 लगा रहे हो, 50 लगा रहे हो, 100 लगा रहे हो, डेली का आपका हो जाएगा कि 50-70 क्वेश्चन मेरे को लगाने ही है, और वो लेस टाइम में होगा, टाइम एक्यूरेट आपका होगा, एक्सीलरेट करोगे आप। तो इस चीज़ को याद रखना, अभी से हैबिट बनानी है, अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से पढ़ना है। पता है कि अभी ऐसा सीज़न चल रहा है कि थोड़ा लेज़ीनेस होगा, बट दोस्त, अगर लेज़ीनेस को आप प्रेफ़र करोगे तो फिर इसको भूलना पड़ेगा। अगर इसको प्रेफ़र करोगे तो लेज़ीनेस, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी किसी चीज़ में डाउट हो, कोई भी नोट्स चाहिए, कैसा भी हेल्प चाहिए, आपका भाई आपके लिए है, ज़रूर सपोर्ट करेगा। कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर